आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत पर उर्वरक संकट। इस समय भारत जो है वो कई संकटों से गुजर रहा है। इसमें गैस संकट है, एलपीजी संकट है और आपका डीजल और पेट्रोल संकट है। इसमें अब एक संकट और जुड़ रहा है, वो आपका है उर्वरक संकट। ईरान युद्ध और आपूर्ति संकट के बीच भारत में उर्वरक संकट गहराता जा रहा है। ईरान और युद्ध में और आपूर्ति में व्यवधान आने के कारण भारत में उर्वरक संकट और गंभीर होता जा रहा है। इस संकट से खरीफ फसलों पर इसका असर पड़ रहा है और वैकल्पिक उर्वरक की तरफ रुझान बढ़ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष के कारण आपूर्ति में व्यवधान, वैश्विक ऊर्जा और व्यापार मार्ग जिसमें होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत को उर्वरक की कीमतों का तीव्र सामना करना पड़ा है। हाल ही में इंडियन पोटाश लिमिटेड के द्वारा भारत के नवीनतम यूरिया आयात निविदा में जो कीमतें बढ़ी हैं वो 935 से लेकर $959 प्रति टन हो गई, यानी कि 935 से लेकर $959 जो है वो प्रति टन हो गई। जो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा फरवरी माह में जो कीमत थी, अगर ये वर्तमान में है और फरवरी में जो कीमत थी वो 508 या $612 पर टन हुआ करती थी। 508 या 512, 612 नहीं, $508 या 512 टन हुआ करती थी, जो देखें तो वर्तमान में लगभग ऑलमोस्ट दुगनी हो गई। अगर भारत में जो प्रमुख जो उर्वरक है वो डीएपी है। डीएपी का जो पूरा नाम है वो डाई अमोनियम फास्फेट है और इसकी कीमत जो है वो $680 से बढ़कर ये $925 प्रति टन हो गई। ये डॉलर में है। और साथ में सल्फर जो है, अगर सल्फर की बात करें, सल्फर भी की कीमत में उछाल आया है। इसका जो रेट था जो 28 फरवरी से पहले वो था 300 से $500 पर टन और जो अब बढ़ के हो गई है $900 पर टन। इसी प्रकार जो बाकी जो है जैसे अमोनिया की कीमत जो है $435 से बढ़कर लगभग 800 से $900 पर टन हो गई। इसी उछाल का असर तैयार उर्वरक और प्रमुख कच्चे माल दोनों पर पड़ता है, जिससे कुल लागत का दबाव बढ़ जाता है। होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से वैश्विक शिपमेंट जो है प्रतिबंधित हो गए हैं और ईरान के हमलों के कारण कतर एनर्जी और मॉडर्न एनर्जी के द्वारा सुविधाओं को बंद करने से आपूर्ति कम हो। भारत अब इंडोनेशिया, मलेशिया, मोरक्को और जॉर्डन जैसे वैकल्पिक बाजारों से माल की खरीद कर रहा है। हालांकि नए आपूर्तिकर्ताओं को दक्षिण अमेरिका सहित कई अन्य क्षेत्रों की जरूरतों को भी पूरा करना होता है। इसीलिए सीमित आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और कीमतें और भी बढ़ गई हैं। आपूर्ति में व्यवधान के बीच भारत में खरीफ सीजन की बुआई शुरू हो जाएगी, जो उर्वरकों के लिए एक चुनौती है। जून में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ शुरू होने वाले खरीफ सीजन को उर्वरक आपूर्ति की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से यूरिया के। खरीफ के लिए जो उर्वरक की आपूर्ति है वो लगभग 19.4 करोड़ टन चाहिए। जो उर्वरक होना चाहिए 19.4 करोड़ टन, सॉरी 19.4 मिलियन टन। ये हमें
ये हमें खरीफ के लिए आवश्यकता है, मतलब कि 19.4 मिलियन मीट्रिक टन की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास ये उपलब्ध कितना है, केवल 5.5 मिलियन मीट्रिक टन हमें उपलब्ध है। और यह बुआई के चरम मौसम से पहले एक बड़ी कमी की संकेत हमें मिलती है। भारत की वार्षिक यूरिया खपत जो है 39 से 40 मिलियन टन है, जबकि भारत में इसका उत्पादन जो है वो 30 से 31 मीट्रिक टन होता है। इसीलिए हम 9 से 10 मीट्रिक टन का हम आयात करते हैं। युद्ध से पहले लगभग 40% आयात जो है वो खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी से होता था। यूरिया उत्पादन के लिए आवश्यक जो प्रमुख ईंधन है वो है एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस। एलएनजी का जो 60% से अधिक हिस्सा जो है वो खाड़ी देशों से आता है, और जब खाड़ी देशों में व्यवधान है तो वहां से आयात और घरेलू उत्पादन दोनों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। सामान्य मासिक उत्पादन जो है वो 2.5 मीट्रिक टन होता था। मार्च में उत्पादन जो है केवल 1.5 मीट्रिक टन हुआ। अप्रैल में अनुमानित जो है लगभग 1.7 से लेकर 1.8 मीट्रिक टन के लिए हुआ है। जून से पहले सामान्य स्तर पर वापसी की संभावना है ही नहीं। एलएनजी आपूर्ति में व्यवधान के कारण उत्पादन में क्षमता में कमी आई है। फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य के पास जहाजों के फंसे होने के कारण सामान की ढुलाई में भी देरी हुई। माल की उपलब्धता और परिवहन संबंधी समस्याओं के कारण माल की लोडिंग की समय सीमा भी बढ़ा दी गई। आयात और परिवहन संबंधी दोनों ही बाधाओं के कारण आपूर्ति की कमी और भी बदतर हो गई। इसीलिए भारत सरकार ने कुछ अन्य जो उर्वरक हैं उनकी स्थिति पर विचार किया है, जैसे डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, एमओपी म्यूरिएट ऑफ पोटास, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, मिश्रित उर्वरक जिनमें एनपीकेएस पर आधारित होती है। इन सब में यूरिया की कमी जो है वो सबसे गंभीर चिंता का विषय है। एक अनुमान कृषि विशेषज्ञ ये भी लगाते हैं कि खरीफ बनाम रबी में क्या होगा। खरीफ ऋतु का प्रबंधन तो कठिनाई से हो सकता है, लेकिन रबी के मौसम में खतरा और बढ़ सकता है, क्योंकि उस दौरान कमी की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। भारत के उर्वरक संकट का समाधान विकल्प और कई नीतिगत उपायों से हो सकता है। भारत में उर्वरक का उपयोग कुछ प्रमुख उत्पादों के ओर अत्यधिक झुका हुआ है, यानी कि यूरिया कुल खपत का लगभग 55% हिस्सा जो है वो खेती में यूज किया जाता है। डीएपी जो है वो 9.5 की मीट्रिक सप्लाई टन हमारी है। एनपीके जो है वो 14.10 मीट्रिक टन सप्लाई है। एसएसपी जो है वो 5.5 मीट्रिक टन की सप्लाई है। यह निर्भरता प्रणाली को व्यवधान के प्रति संवेदनशील बनाती है, विशेष रूप से यूरिया और डीएपी के मामले में। अमोनिया की कमी के कारण अन्य उर्वरकों का उपयोग करना पड़ सकता है, जैसे टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट, इसमें उच्च फास्फोरस होता है और नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। दूसरा है एमएपी यानी मोनो अमोनियम फास्फेट, जिसमें संतुलित नाइट्रोजन और फास्फोरस सामग्री होती है। तीसरी है एसएसपी, इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है लेकिन इसमें सल्फर मौजूद है। यह बदलाव पोषक तत्वों की कमी के बावजूद उनकी आपूर्ति को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। अब उद्योग जगत के हितधारकों के लिए एक सुझाव है दिया जा सकता है कि यूरिया या डीएपी के सूक्ष्म तत्वों से लेपित करना। द्वितीय पोषक तत्व जैसे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम उनको मिलाना और ऐसे फोर्टिफाइड उत्पादों का पर मूल नियंत्रण में ढील देना। इससे फायदे क्या होंगे? फसलों की पैदावार और पोषक तत्वों की दक्षता में सुधार आएगा। अलग से सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रयोग की आवश्यकता कम हो जाएगी और ऊंची कीमत के बावजूद किसान को अधिक लाभ मिलेगा। उर्वरक पर निर्भरता कम करने में जैव उत्तेजकों की भूमिका होगी